चलो आज हम चैप्टर नंबर 9 जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी उसका शॉर्ट फॉर्म कैपिटल ए और पी एपी है। तो एपी किसको कहते हैं? ए सीक्वेंस में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी एपी इज कॉल्ड एपी if I double f if यानी if and only if the difference between two consecutive terms is constant यानी second term minus first term, third term minus second term, fourth term minus third term constant. So a sequence is said to be AP if the difference between two consecutive terms is constant, then that type of sequence is known as arithmetic progression. आपने लास्ट ईयर ये चैप्टर पूरा पढ़ा है। सो द कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल डी, डी फॉर डेली, स्मॉल डी, एंड इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इसको हम कैपिटल सी डॉट डी लिखेंगे, लेकिन डिफरेंस को हम स्मॉल डी लिखेंगे। सपोज a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an ये एक एपी डी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन डी है। तो डी क्या होगा? सो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देखो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, ये सारे डिफरेंसेस सेम आते हैं। इट इज कॉल्ड डी डिफरेंस। देन दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज सेड टू बी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एज फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 डॉट 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 आर इन एपी। आपको समझ में आना चाहिए, ये तो मैंने लिखा, लेकिन 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2. So difference between two consecutive terms are constant. Therefore, this type of sequence is said to be AP because D equal to 2. आपने लास्ट ईयर पढ़ा था जनरल टर्म ऑफ एन AP। इसको हम जनरल टर्म यानी nth टर्म Tn, और यू कैन से स्मॉल tn, और यू कैन से an, ये तीनों उसके सिंबल है nth टर्म के। इसकी फॉर्मूला थी a plus n minus 1 into d. What is a? A is called the first term of the sequence and d is called the common difference, right? अब summation of nth term, sum of the nth term, वो भी आपने पढ़ा था। Sn की फॉर्मूला n by 2 d bracket 2a plus n minus 1 into d। दूसरी फॉर्मूला थी, जब हम लास्ट टर्म जानते हैं तो वी नो द लास्ट टर्म, देन वी यूज दिस फॉर्मूला n by 2 into bracket a plus l. What is l? l equal to last term. नाउ आपको पूछते हैं कि वेन राइट डाउन द AP। तो जनरल फॉर्म ऑफ एन AP देखो, ये a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ से आया मालूम है? इधर मैं 1 रखूँ t1, इधर 1 रख दो तो 1 minus 1 0, तो आपको सिर्फ a मिलेगा। इधर मैं 2 रखूँ t2, तो a plus 2 minus 1 यानी 1d, तो a plus d मिलेगा। ये थर्ड टर्म है, तो 3 रखो तो a plus 2d मिलेगा। तो हमको ये जनरल फॉर्म ऑफ एन AP मिल गया। अब ये आप लिख लो। अब हम सम्स करते हैं, इजी सम्स जो आपने लास्ट ईयर पढ़े थे, राइट? फाइंड द nth टर्म, पहला वाला सम। फाइंड nth टर्म एंड 19th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5 2 -1 -4 डॉट डॉट डॉट। देखो इधर कुछ मेंशन नहीं किया है ऑफ द सीक्वेंस। हमको 11th में 2 टाइप की सीक्वेंस पढ़नी है, एरिथमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो अभी हम एरिथमेटिक्स में पढ़ाते हैं तो आपको चलेगा कि ये एरिथमेटिक सीक्वेंस ही है। कैसे? सो 2 -5 -3 -1 -2 -3 -4 -+ -3। So this is AP, right? So हमको पहले nth टर्म चाहिए। So here 5 2 -1 -4 dot 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 are in AB. Now write down A and D. What is A? A is equal to first term
तो हमको मालूम है फर्स्ट टर्म कौन सी है 5, और डी लिखना है, डी यानी कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। मैं लिखूंगा हर बार दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म गई तो -3, मुझे मालूम है -3 आता है, लेकिन मैंने T2 - T1 लिखा। अब हमको क्या चाहिए, nth टर्म। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म? सो Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Now put the value of a, 5 plus n minus 1 into -3, इसको ओपन करो, so 5 minus 3n plus 3, so 8 minus 3n. So this is the formula of the nth term. अब हमको कौन सी टर्म चाहिए, 19th, मैं इधर 19 रखूंगा, put n equal to 19, so T19 is equal to 3 into 19, right? So this is equal to 57, so this is -49. तो ये हमारा 19th टर्म मिल गया एंड nth टर्म मिल गई, करेक्ट? सो इजी सम था। चलो सेकंड सम कुछ ऐसा है, फाइंड arithmetic progression, right? Find arithmetic progression, find the number of, find the number of terms in the sequence 3, 7, 11 डॉट 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 999। हमको नंबर ऑफ टर्म्स यानी n फाइंड करना है, कितनी टर्म्स है इसके अंदर। सबसे पहले हमको क्या दिया है वो देखो, ये दिस इज ए सीक्वेंस कौन सी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखो 7 - 3 4, 11 - 7 4, मींस डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम, राइट? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मीन्स हमको कितनी टर्म्स है, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3, 7, 11 डॉट 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 999 r in ab, राइट? सो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 7, देखो मैं लिखता हूँ हर बार 7 - 3 इक्वल टू 4। अब यू नो द लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की फॉर्मूला Tn, और यू कैन से An, और यू कैन से L, Tn और यू कैन से L इक्वल टू 999। दिस इज गिवन, समझो मेरी बात, राइट? नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Tn? a plus n minus 1 into d इक्वल टू 999। हमको एक ही वैल्यू मालूम है, 3 plus 4 into n minus 1 इक्वल टू 999। इसको तो d की वैल्यू डाली और a की वैल्यू डाली, 3 plus 4n minus 4 इक्वल टू 999, so 4n minus 1 इक्वल टू 999, 4n ये 1 को सामने ले जाओ तो 1000, so n इक्वल टू 1000 अपॉन 4 इज इक्वल टू 250 टर्म्स हमको मिलेगी, हमको 250 टर्म्स मिलेगी। इसमें कितनी टर्म्स है, 250 टर्म्स है, राइट? अब हम चालू कर दूसरा सम करते हैं। आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर, बराबर है? मैं आपको 2-3 सब होमवर्क में देता हूँ ऐसे ही टाइप के। तो पहला वाला सम है फाइंड द टर्म्स। होमवर्क में पहला सम ऐसा है, a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 2, Tn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दूसरा सम
a equal to 1/5, b equal to 2, tn equal to question mark and t18 equal to question mark। बराबर है। फिर चलो फर्स्ट सम करते हैं। फाइंड द सम of odd natural number, natural all odd integers from 1 to 2001। देखो मैंने क्या लिखा, सम ऑफ द इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001। हमको इसका समेशन फाइंड करना है, राइट। तो 1 to 2001 में कितने और इंटीजर्स आएंगे? तो सबसे पहले 1, 3, 5, 7 डॉट 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 और 2, 2001, फ्रॉम 1 to 2001 यानी 2001 हमको काउंट करना है। बराबर है। ये देखो ये सारे और इंटीजर, ये 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2 आर इन ए बी, ये ए बी फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमको समेशन लाना है। तो हमारे पास n नहीं है, कितनी टर्म्स है वो हमको मालूम नहीं है। सो सबसे पहले n फाइंड, a इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म, b इक्वल टू 3 - 1 यानी 2। अब मैं लिखता हूँ tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लास्ट टर्म 2001 tn यानी लास्ट टर्म। सो 2001 इधर 2 इंटू n माइनस 1, 1 को सामने ले जाओ, 2000 तो ये समझ में आएगा सबको, इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1, 2000 इज इक्वल टू 2 इंटू n माइनस 1। ये आपको समझ में आना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन है। सो 1000 इज इक्वल टू n माइनस 1 and is equal to 1001। There are 1001 terms in this sequence। Now we have to find the summation, right? So summation की formula Sn, देखो लास्ट टर्म नोट, so we apply second वाली formula, Sn is equal to n/2। ये भी कर सकते हैं a प्लस l यानी लास्ट टर्म। तो कितनी टर्म्स थी अंदर? 1001। सो s 1001 1001/2 भाई a की वैल्यू 1, l की वैल्यू 2001। सो 1001/2 2002। सो 1001 इंटू 1001। सो हमको आंसर मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 1002001। So this is the summation of the first odd integers from 1 to 2001। सिंपल समझा, सीधा समेशन हमको नहीं आएगा क्योंकि सबसे पहले we have to find the number of terms in this sequence। So पहले मैंने n फाइंड किया, ये AP है, AP के हिसाब से मैंने n फाइंड किया, फिर मैंने Sn फाइंड किया। इधर आप वो वाली लगाएंगे फॉर्मूला Sn इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो भी आंसर तो यही आएगा, राइट। अब हम सेकंड सम करते हैं। सम नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5। क्वेश्चन समझो, मैं लिखता नहीं हूं सम। फाइंड द समेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 100, मैंने क्या बोला? बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5। बिटवीन 100 and 1000 यानी 100 नहीं आएगा, 1000 नहीं आएगा, उसके बीच के सारे इंटीजर जो मल्टीपल ऑफ 5 है। सो सबसे पहले क्या चालू करेंगे? 105 110 115 डॉट 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 995
आर इन ए बी। मैं आपको क्वेश्चन बोलूँगा, लिखाऊंगा लेक्चर में, बराबर है। हमने क्या पूछा, हमको क्या पूछा है, फाइंड द समेशन ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5। सो पहला नंबर आएगा 105, दूसरा 110, करेक्ट में 5 5 5 ऐड करते जाओ, लास्ट नंबर इज 995। सो हमको इसका समेशन फाइंड करना है। तो आपको दिखता है कि ये एपी है, डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कांस्टेंट। सो सबसे पहले मैं एन फाइंड करूंगा, ए इक्वल टू 105, डी इक्वल टू मैं लिखता हूँ 110 माइनस 105, दैट इज इक्वल टू 5, Tn यानी Tn इक्वल टू 995, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमको सबसे पहले n ढूंढना है, n मिलेगा, उसके बाद हमको समेशन मिलेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं Tn की फॉर्मूला लगाता हूँ। सो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारे पास 995, a की वैल्यू 105, 5 इंटू n माइनस 1 105 प्लस n माइनस in माइनस 5, इसमें से 100 हो जाएगा, 100 प्लस 5n 995, 100 को सामने ले जाओ। सो 895 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 895 अपॉन 5। सो 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 5 9 जा। सो वी गेट 179 टर्म्स इन द सीक्वेंस, राइट। तब हमको n मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, समेशन। सो समेशन की फॉर्मूला Sn इज इक्वल, देखो लास्ट टर्म हमको मालूम है, तो मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l s 179/2 105 प्लस 995 179/2, ये 995 प्लस 5000 तो 1100। इसका मल्टीप्लिकेशन सीधा आएगा 179 इंटू ये होगा 550, सो 98450, ये आपको अपने आप करना है। सो समेशन ऑफ द सीक्वेंस इज 98450। सबसे पहले हमने n फाइंड किया, फिर Sn फाइंड किया, बराबर है, ओके। अब हम नया सम लेते हैं, सम नंबर 3। सम नंबर 3 में क्या बोले, सम नंबर 3 में ऐसा दिया है, इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2, फर्स्ट टर्म इज 2 यानी a is equal to 2। sum of the first 5 term is 1/4 the sum of the next 5 term, so that 20th term is -112। देखो मैं लिखता हूँ लैंग्वेज में, sum of first 5 term is equal to 1/4 sum of next 5 terms। भाई ये समझो बराबर, what is given, sum of the first 5 term is the 1/4 of the sum of the next 5 term। भाई एपी में क्या करते थे मालूम है, मैंने जनरल फॉर्म A1 A2 A3 डॉट 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 R in AB ऐसा लिखवाया था। तो पहली 5 टर्म कौन सी आएंगी, A1 A2 A3 A4 A5 इज इक्वल टू नेक्स्ट 5 टर्म यानी A6। दैट इज, मैं लिखता हूँ, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5
इज इक्वल टू 1/4 फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस 5 टर्म, यानी सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 द नेक्स्ट सम ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म। यानी कौन सी मालूम है? A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 प्लस A10, ये दिया है हमको। अब मेरी बात सुन लो, ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म, सो वी कैन राइट S5 समेशन ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। सो इसको मैं क्या लिखूंगा? S5 ये 1/4। अब इधर आपको देखना है, इधर मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं S10 नहीं बोल सकता, इसको मैं क्या करूंगा मालूम है? इसको मैं ऐसे लिखता हूँ A1 प्लस A2 अप टू A10। मैंने फर्स्ट 10 सम का समेशन किया, एक्चुअल में था 6 से 10 सम का समेशन, तो मैं पीछे सब्ट्रैक्ट करूंगा A1 प्लस A2 अप टू A5। भाई समझ में आता है, मैंने फर्स्ट 10 टर्म का समेशन किया, उसमें से पहली 5 टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे ये वाला समेशन मिल जाएगा। अब देखो 1/4, इसको हम S10 बोल सकते हैं, माइनस इसको हम S5 बोल सकते हैं। भाई छठी टर्म 7, 8, 9, 10 का हमको समेशन चाहिए। मैंने क्या किया? समेशन की फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो मैंने पहली 10 टर्म का समेशन किया, उसमें से पहली 5 टर्म का समेशन सब्ट्रैक्ट कर दिया, फर्स्ट 10 टर्म का समेशन माइनस फर्स्ट 5 का सब्ट्रैक्शन, सो मुझे ये मिल जाएगा, बराबर। अब मैं इसको सिंपलीफाई करता हूँ, सामने हमको ये सब गिवन है, ये पूरा गिवन है, सब गिवन है। मैं 4 को सामने ले जाऊं, 4 इंटू S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। S5 को सामने ले जाओ, 4 इंटू S5 इज इक्वल टू S10। भाई 4 प्लस 1 कितना होगा? 5 टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम S5 इज इक्वल टू S10। हमको SN की फॉर्मूला मालूम है, SN की फॉर्मूला क्या थी? SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब मैं इधर n की वैल्यू 5 और इधर में n की वैल्यू 10 डालूंगा। देखो I तो था 5/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 इंटू d, इधर 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू d। देखा कि 5 5 25/2 2 इंटू a की वैल्यू हमको 2 दिया है, सो 2 प्लस इधर 4d इज इक्वल टू 10/2 2 इंटू 2 प्लस मैं क्या लिखूंगा 9d, सामने सामने 2 2 कट। अब इधर इसको ओपन करता हूं, सो 25 4 प्लस 4d 10 इंटू 4 प्लस 9d। अब मैं इसको ओपन करता हूं, सो 25 4 100 प्लस 25 4 100d 100d इज इक्वल टू 4d प्लस 90d, राइट। 90 को मैं सामने ले जाऊँ, 100 को इधर ले जाओ, 100d माइनस 90d इज इक्वल टू 400 माइनस 100, सो 10d इक्वल टू माइनस 60, सो d इक्वल टू हमको मिलेगा -6। सो d की वैल्यू हमको -6 मिली। हमको क्वेश्चन क्या था? शो दैट 20th टर्म। अब मैं चालू करता हूँ, 20th टर्म यानी a प्लस भाई n-1 यानी डायरेक्ट लिखने का, n-1 यानी 20 माइनस 1, सो 19d, a की वैल्यू 2, इधर 19 इधर -6, 2 माइनस 114, सो -112। हमको यही प्रूव करना था। सो 20th टर्म -112 हमको मिल गई। क्लियर? आज हम इतना ही रखते हैं।